एक बात पूछनी है सर आपसे। तो आप उजाला को किस तरह जानते हैं? उजाला? हाँ हाँ, उजाला दाऊद की बात कर रही हो ना तुम? जी, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा अरसे से नहीं। एक्चुअली उसके फादर और मेरे फादर फ्रेंड्स थे। तुम क्यों पूछ रही हो? वो ऐसी ख्याल आ गया तो पूछ लिया। ऐसे मुझे हैरत है कि वो उजाला का रिश्ता तुम्हारी फैमिली में कैसे हो गया। आई मीन, वो बहुत मुख्तलिफ लड़की है, तुमसे तो कंप्लीटली डिफरेंट। सर उसका रिश्ता मुझसे थोड़ी हुआ है। अरे मेरा मतलब ये तो नहीं, आई मीन एडजस्ट नहीं हो पाएगी ना। ये मसला मेरा नहीं, जवाद भाई और उसका है। हाँ, ये भी सही है। एक्चुअली हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में डिस्कस करना चाहिए। आज शाम को क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आई मीन, मे बी सम कॉफी या लॉन्ग ड्राइव। आई थिंक तुम्हारे मूड को बदलने के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे मामा के साथ खाला के यहाँ जाना है। कल ऑफिस में मुलाकात होगी। ऑफिस? चाय? हाँ, इसी की जरूरत थी। गरम है? क्या बात है, तुम खामोश हो? नहीं तो। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी अम्मी या बहन से फोन पे राब्ता किया? नहीं। हेरा, तुम उनसे बात तो करो। हिम्मत नहीं पड़ती। मुझे एहसास है कि मैंने मामा के साथ बहुत बुरा किया है। वो मुझसे बहुत नाराज होंगी और गुस्सा भी करेंगी। देखो, आने वाला वक्त क्या हालात लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, हमें कुछ नहीं पता। तुम बस उनसे राब्ते में रहो। आने वाला वक्त? अब क्या आने वाला वक्त? अब तो बाबा ने भी जॉब शुरू कर दिया है और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो गया है। एहसास कुछ ज्यादा ही हो गया, जिम्मेदारियों का एहसास। वो तुम्हारा रिश्ता तय करने की बात कर रहा है। रिश्ता तय? नहीं, आप उनको मना कर दें। मेरा कोई शादी का मूड नहीं है इस वक्त। बात ये नहीं है कि तुमने शादी करनी है या नहीं, तुम्हारा भी मूड है या नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप का उठना बैठना कैसे लोगों में। जाहिर है वो रिश्ता भी उन्हीं में ढूंढेगा। ओफो, तो आप भी ना मामा की तरह छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हैं। मैंने कहा ना, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगी। अगर उसने रिश्ता तय कर दिया तो वो हमारी नहीं सुनेगा। इसलिए कह रही हूँ कि अपनी माँ से राब्ता रखो। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम इस दुनिया में बेसहारा और अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं अपनी मामा से राब्ता रखूं या नहीं, बात करूं या ना करूं? बेशक वो मुझसे गुस्से में हो, नाराज हो,
मगर मैं ये जानती हूँ कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। जवाद और उजाला की शादी की तारीख पक्की हो गई है, उसकी मिठाई है ये। मुबारक हो बहुत बहुत आपा। खैर से अब हमारा जवाद भी घर बार वाला हो जाएगा। शादी की तैयारी तुम दोनों को ही करनी पड़ेगी। क्यों नहीं खाला जान, आप जो कहेंगी जिस वक्त बुलाएंगी हम दोनों आ जाएंगे, फिक्र मत करें। बस तंजीला, दुआ करना कि मेरा जवाद किसी परेशानी में न पड़े। मैं जितना ज्यादा उजाला को परखती हूँ उतना ज्यादा उलझ जाती हूँ। तुम तो वक्त पर यहाँ से चली गई तंजीला, मुझे बेसहारा से पूछो। आते जाते इतनी नफरत की नजर डालती है ना कि बस दिल चाहता है मुंह नोच लो उसका। चची, ये मेरा घर है। उजाला को ऐसा कोई हक नहीं है कि वो आपको इस घर से जाने का कहे। जामी नजर नहीं आ रहा। जिला छुट्टी गया था, अब जब फोन करो तो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। क्या मतलब बहाना बना लेता है? मैं आज ही इसको कॉल करके डांटूंगी। इस वक्त आपको इसकी सख्त जरूरत है, उसको यही होना चाहिए। आपा ये नई काम वाली तो ठीक जा रही है ना? बस ठीक है। क्या बताऊं तंजीला, इतनी कामचोर और बदतमीज है ना, और हर वो काम करती है जो उसका दिल चाहता है। बस ठीक है, तय हो गया। बिया के यूनिवर्सिटी जाते मैं यहाँ आऊंगी और अपने हाथों से आपके सारे काम करके जाऊंगी। नहीं तंजीला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं आपा, आप मुझे मना ना करें, वरना मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। हर वक्त आपके लिए परेशान रहती हूँ मैं। अच्छा चलो, सब होता रहेगा। तुम ऐसा करो, जरूरी अशिया की लिस्ट तो बनाओ, फिर बाजार के चक्कर शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। कितने सालों के बाद इस घर में खुशी आने वाली है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता इस घर को देखकर। हिरा होती तो कितना अच्छा लगता। दिल मेरे तू बता। हम इतने दिनों बाद मिले थे शाज़ी, तुम सिर्फ शिकायतें ही करते रहे। खो गई हर खुशी, ये इल्जाम लगाकर तुमने मुझे तेरी ही नजरों से गिरा दिया। खुद को मैं कैसे समझाऊं, पल पल दर्द सताए। किरची किरची ख्वाब हुए हैं, चैन कहीं ना आए। हिरा, जिसकी मोहब्बत में तुम घर से बेघर हो गई हो, वो किसी और का बनने जा रहा है। बहुत खुश है वो, और मैं तुम्हारी बहन उसकी दुल्हन के लिए बड़ी तैयारी कर रही हूँ। आजे आजे,
आ जाए, बिस्मिल्लाह। ओ, मलिक साहब ने मुझे बुलाया है। खैरियत है ना? खैरियत है जनाब, बहुत ज्यादा खैरियत है। इधर नहीं, इधर नहीं, उधर उधर सोफे पर बैठे अतीक साहब। अतीक साहब? तो क्या हो गया भाई? मैं साहब कहां से आ गया? भाई बड़े नसीबों वाले हो आप। मलिक साहब ने आपको इज्जत देने का फैसला किया है। मलिक साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अतीक साहब जरा सोचे ना, ये कोठी आपकी, ये गाड़ियां आपकी, ये नौकर चाकर आपके हुक्म के गुलाम, पैसा ही पैसा, आराम ही आराम, रोक दबदबा। अब मैं नाजीब आपको अतीक साहब ना कहूं तो भला क्या कहूं? तुम सच कह रहे हो ना? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं भला इतने बड़े आदमी से मजाक कैसे कर सकता हूँ? मेरी इतनी मजाल। भाई मलिक साहब ने आपसे यही बात करने के लिए आज आपको बुलवाया है। अच्छा, कहाँ है मलिक साहब? मुझे जरा जल्दी है, एक जरूरी काम है। आप तशरीफ फरमा हो, मैं मलिक साहब को यूं इतला देके आया। मलिक साहब और मैं, कैसी अनहोनी सी बात है। लेकिन हीरा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, पर मानना पड़ेगा उसको। ये शादी तो मेरे लिए जैकपॉट साबित होगी। वो हीरा तो क्या, उसका बाप भी मानेगा। इधर आओ। इंसान क्यों नहीं बनते हो? सारा दिन हमारे घर के बाहर खेलते रहते हो और फिर मेरे भाई के साथ लड़ाई करते हो। अब यहाँ पे नजर आए ना, हुलिया बिगाड़ दूंगी। निकलो यहाँ से। वाह भाई वाह, बड़े गुस्से वाली हो तुम तो। डर गए हम तो। अच्छा, मजाक आ रही है? बताऊं तुमको? इधर आओ। यहाँ बैठो और खामोशी से अब मेरी बात सुनो। जो सिखा रही हूँ वो सीखो। आइंदा अगर तुम मार खा के आए तो मैं तुम्हें और मारूंगी, समझे? दांत मत दिखाओ, डरो। अब बाबा आ गए? हाँ, आ गया हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या पट्टियां पढ़ा रही हो इसे तुम? बाबा ये मार खा के आए मोहल्ले के चंद छोटे छोटे बच्चों से। वो ही समझाई थी अंदर मार मत खा के आना। भाग गए। अगर नहीं भागते ना तो टांगे तोड़ देती। ऐसे तोड़ती कि आइंदा यहाँ पे नजर नहीं आते। अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को लड़ाई झगड़े जेब नहीं देते हैं। अरे क्या कहेंगे मोहल्ले वाले? अतीक अहमद साहब की बेटी मोहल्ले के लड़कों से लड़ाई झगड़े कर रही है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो आप ये कह रहे हैं कि कोई मेरे भाई को मार के चला जाए लेकिन मैं इसकी हेल्प ना करूं? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ना इस तरीके से जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठ सकती। देखो, अच्छी बच्चियों के ये तौर तरीके नहीं होते। बाबा ये पुराने वक्तों की बात है। अब तो लड़कियों को भी जीने का उतना ही हक है जितना लड़कों को है। और प्लीज आप ना ये लेक्चर मत दे मुझे। मेरे वैसे ही समय उनके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, दिल चाह मुंह तोड़ दूं। नहीं चाहते ना तो ऐसे टांगे ना तोड़ दी ना तो मेरा ना मेरा नहीं। अच्छा, आराम से गुस्सा नहीं करते। आराम से, शाबाश। चलो आप अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी है भाई रूही तू? मैं ठीक हूँ। कैसे कॉल किया आपने? मैं ये कह रही हूँ कि मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, साथ में खीर भी बनाने लगी हूँ। तू आजा इधर ही, साथ में मिल के खाना खाते। नहीं बाजी, मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों? क्यों नहीं आ सकेगी? मैं शाहजेब को भेजती हूँ ना, आजा उसके साथ ही। नहीं बाजी, आप शाहजेब को तकलीफ ना दे, मैं नहीं आ सकूंगी ना। क्या बात है रूही, तो रुखा रुखा क्यों बोल रही है? सब ठीक है ना? तबीयत तो खराब नहीं है तेरी? नहीं, मैं ठीक हूँ बाजी। वो दरअसल आज मैं गाँव जा रही हूँ। है? ये अचानक से तूने गाँव जाने का प्लान क्यों बना लिया? अचानक से तो नहीं, बड़े दिनों से सोच रही थी। तो तू मुझे पहले बता देती, दोनों बहनें साथ में चलती, मैं अम्मा जी से भी मिल लेती। मेरा दिल इतना उदास हो रहा था। चल खैर, तू मुझे बता वापस कब आएगी? आ जाऊंगी मैं। हाँ हाँ, तो तू जाएगी, पर आना कब है? क्या प्रोग्राम है ये बता। जल्दी आ जाऊंगी बाजी। चल ठीक है, तू खैर नाल जा, खैर नाल आ। और सुन, बाजी से ना बहुत सारे पैसे लेके आना, मैंने तेरी शादी की शॉपिंग भी शुरू करनी है फिर। ठीक है? अच्छा चले, ठीक है, मैंने पैकिंग भी करनी है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किसी नेग्लिजेंस इज अ सेवियर क्राइम। हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, आप इसमें डिस्टर्बेंस वाली क्या बात है? प्लीज आप लोग आए, हम कल बात करेंगे। थैंक यू। देख ले डैडी, सब कुछ छोड़ के ना इस हॉस्पिटल में आ गया, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। हाँ जवाद, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है। बेटा, मैं तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मुझे समझने में गलती की? डैडी ने कितना कहा था कि अमेरिका सेटल हो जाते हैं, लेकिन तुमने वहां रहना नहीं था। हॉस्पिटल बनाया यहाँ पर, वहां से तुमने रिजाइन कर दिया। फिर घर नाम किया, वहां तुम रहना नहीं चाहते। आखिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है जवाद? मेरा कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे उनके साथ रहना है। पहले तो आपको कोई इशू नहीं था, तो अब क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, हम इसका इशू क्यों बनाएं? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मदर को समझाओ, मनी इज एवरीथिंग। अपने घर में बहुत खुश है। वो इसलिए माय सन कि उनकी मुकम्मल दुनिया जो है ना, वो वही घर है। अंकल, वो एक एजुकेटेड खातून है, वो जानती है कि सही क्या और गलत क्या है। जवाद, बात को गलत रंग देने की जरूरत नहीं है। डैडी, यही तो प्रॉब्लम है इसका, हर चीज को ईगो इशू बना देता है। मुझे तो लगता है कि ये बिलीव ही नहीं करता कि हम लोगों की शादी होने वाली है। बेटा, आई थिंक ये बहस तो शादी तक चलती रहेगी। मुझे लगता है कि शायद कि मदर को मुझे खुद ही कन्विंस करना पड़ेगा। आप माँ से कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। एक्चुअली उनसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरा अपना है। मैं ही वो घर छोड़ना नहीं चाहता। ये लो बेटा चाय। थैंक यू मामा।
बिया, बेटा मैं सोच रही थी कुछ दिन आपा के यहाँ रह आए। शादी वाला घर है, इतनी तैयारियां, इतने काम, रोज रोज तो नहीं जाया जा सकता। मामा मैं वहां नहीं जाना चाहती। उजाला का अभी भी वहां आना जाना है। हमें देखेगी, बिला वजह बातें शुरू कर देगी। बेटा हमारा उजाला से क्या लेना देना है? हम तो अपनी आपा के लिए जा रहे हैं ना। बिया, क्या बात है बेटा, बहुत चुप चुप रहने लगी? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, बताओ मुझे। नहीं मामा, बस मसरूफियात बढ़ गई हैं, काम ज्यादा हो गया है और कुछ भी नहीं, थक जाती हैं। बेटा तुम अपनी सेहत की तरफ से बहुत लापरवाही बरतने लगी। ख्याल रखा करो अपनी सेहत का। जी। हेरा न जाने अपना ख्याल रखती होगी, वो भी बहुत लापरवाह है, बेवकूफ। क्या तुम हिरा का रिश्ता तय कर रहे हो? लेकिन क्यों, इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी की बात तो तू ऐसे कर रही है जैसे वो कोई 10-11 साल की बच्ची हो। अरे शादी कर रहा हूँ उसकी मैं, जवान हो गई है वो। और सुन, ये बात अभी उसको पता ना चले। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसके रिश्ते की बात उसे बताए बगैर, उसे पूछे बगैर तय कर रहे हो? हेरा लम्हे की गाय नहीं है अतीक, अपना अच्छा बुरा खूब समझती है, वो तुम्हारे आगे सर नहीं झुकाएगी। देख तो मैं तेरी इस बकबक से बहुत तंग हूँ। वो नुक्स निकाले या ना निकाले, तू रंग में भंग जरूर डालेगी। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर तूने इसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम उसकी बात कहीं ना कहीं पक्की कर चुके हो। कितनी चालाक औरत है तू। ठीक कह रही हो ना मैं? कहाँ रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। इसे कैसे तुम कह सकते हो कि वो अच्छे लोग हैं? लड़की के रिश्ते की बात है, लड़की को देखने के लिए आया जाता है, लड़की को देखने के लिए जाया जाता है, परखा जाता है, फिर रिश्ते की बात होती है। देखा भी है, परखा भी है, फिर हाँ की है। इनकी जो आदत है ना चक चक बक बक करने की, सख्त तंग हूं मैं इस आदत से। अतीक, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर हिरा को रिश्ता पसंद ना आया तो वो इनकार करने में 1 मिनट जाया नहीं करेगी। देखता हूँ कैसे इनकार करती है वो। उसने अभी तक मेरी नरमी देखी है, गुस्सा नहीं देखा। बता देना उसे मेरे गुस्से के बारे में। अतीक, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हेरा ऐसी जिंदगी गुजारने की आदी नहीं है। तुम क्यों अपने जैसे लोगों में उसका रिश्ता करके सारी जिंदगी का रोना उसके नसीब में लिख रहे हो? पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी शादी पढ़े लिखे लोगों में होनी चाहिए। मैंने तुझसे मशवरा नहीं मांगा, समझी तू? चल हट, चल जा। मेरी दोस्त तबिया अहमद कहीं खो गई है, उसे ही तलाश करने आया हूं। आप जानती हैं उसे?
वैसे इस बात पे तुम्हारा मुझसे लड़ना बनता था। शायद। पिया छोड़ो, बंद करो इसे। मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। मुझे अफसोस है कि तुम हर्ट हुई पिया, पर उससे भी ज्यादा अफसोस है कि तुम्हें हर्ट करने वाले कोई और नहीं, मेरे अपने ही हैं। मैं हर्ट नहीं हुई। झूठ बोल रही हो तुम। शाहजेब, अगर सोचो तो ये सब जो कह रहे हैं वो गलत भी तो नहीं कह रहे। शायद इसी में हमारी भलाई है। कोई भलाई नहीं है, कोई भलाई नहीं है इसमें। रूही ये बात जानती थी कि मैं और तुम बचपन के दोस्त हैं। उसका बोलना बनता ही नहीं था। रूही? हाँ तो? और तुम्हें पता है, मैंने उससे जाके साफ साफ कह दिया है, अगर उसने मेरे और तुम्हारे बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो सबकी जिम्मेदार वो खुद होगी। तुमने ये सब रूही से कहा है? हाँ, और भी बहुत कुछ कहा है। अब तुम देखना बिया, आइंदा तुमसे वो इस तरह की बात करने से पहले 100 मर्तबा सोचेगी। रूही ने तो मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं तो उससे मिली ही नहीं हूँ। क्या? तुम्हें रूही ने नहीं कहा? जो हुक्म जनाब। हाँ जी, आपका अपना घर है जी, जब मर्जी तशरीफ लाए। जी बेहतर, जी बेहतर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इजरा, वो सुन, कुछ खाने की तैयारी वैयारी कर ले, मलिक साहब आ रहे हैं। ये मलिक साहब के चक्कर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गए? तो तुझे क्या तकलीफ? ये हीरा नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? नोमी के साथ पड़ोस में गई है। आती है ना तो उसे बता, मुझे उसका घर से निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो लोगों के घरों में मटर गश्त करती है ना, घर बैठा करे। और आती है तो उसे को कि तैयार हो जाए, मेहमान आ रहे हैं। तैयार हो जाए? लेकिन क्यों? बताया था ना मैंने, उसका रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया? पर कहाँ तय कर दिया है? अतीक कहीं वो अपने मलिक साहब के भाई है? खुदा पूछे तुम्हें, जाहिल है वो बंदा, उसका भाई और बेटा भी वैसे ही होगा। तुम अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? जो कहा है ना वो कर बस। आती है तो उसी को तैयार हो जाए। और सुन, मलिक साहब के सामने ना चाय वाय वही ला के रखेगी। मैं ऐसी घटिया हरकत तो बिल्कुल नहीं करूंगी। तो ऐसा तो तेरा बाप भी करेगा, मैं देख रहा हूँ। ये जब से हीरा आई है ना, तू खुद सर होती जा रही है। तुम्हें कितनी बार कहा है पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तुम पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देते हो? अब पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? वो जा ना, मेरे कपड़े जरा तैयार कर दे। जा, शाबाश, जा। मेरा बेटा, वो मेहमान आ रहे हैं कुछ, तो तू तैयार हो जा। नोमी को भी तैयार कर दो। जी ठीक है, हो जाऊंगी। सुनो, वो मेरी इज्जत की खातिर ना उनके सामने जरा खामोश बैठी। तेरी ना जुबान जरा फिसल जाती है जल्दी, जरा ख्याल रखिए। ये क्या बात हुई बाबा? अच्छा ना, इसमें बाद में बहस करेंगे। अभी जा, तू तैयार हो जा। शाबाश, जा शाबाश। ठीक है। बहुत ही खुदसर है, कोई रौला ही ना डाल दे वहां। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मामा, मुझे दे, मैं रख आती हूं। अरे नहीं बेटा, बैठो, मैं रख देती हूँ। चाय पियोगे बेटा? कश्मीरी चाय लेके आती। शाहजेब, तुमने बहुत गलत किया। रूही मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि मैं उसकी झूठी शिकायतें लगाती हूँ। तुमने तो मुझे रूही से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। जिसने तुम्हें मुझसे बात करने से मना किया है, मुझे उसका नाम बताओ। मुझे कौन रोकेगा? झूठ।
पिया, देखो झूठ मत बोलो। उस दिन जब तुम बहुत डिस्टर्ब थी, तुम्हारी जुबान फिसली थी, सच तुम्हारी जुबान पे आ गया था। कुछ बताओ, किसने मना किया? पीछे क्यों पड़ जाते हो तुम? कहा ना, किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझसे। लेकिन सच तो यह है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। यहाँ मत आया करो। अच्छा, तो अब तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती? क्यों? बस मुझे नहीं मिलना। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर यही बात मेरी तरफ देखकर कहो। बोलो ना, अब क्यों चुप? कहो कि नहीं मिलना चाहती तुम मुझसे। तंग मत करो मुझे प्लीज शाह से। तंग तुम मुझे कर रही हो भैया। हाँ तो बस जाओ, चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी ही किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकती, किसी के साथ नहीं चल सकती। क्या? सावरे 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 सावरे। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ। खो गई हर खुशी, साथ है रुसवाइयाँ। भाभी, ये रूही कहाँ पे है? कब से मैं उसको फोन करूं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? मिलने मिलाने में लगी हुई होगी ना, फोन के साइड में रख के भूल गई होगी। थोड़ा सा सब्र कर ले, कर लेगी तेरे से खुद ही राब्ता। मिलने मिलाने में? कहाँ गई है वो? अभी तक तो वो गांव पहुंच भी गई होगी। रूही गाँव गई है? इसने तो मुझसे जिक्र ही नहीं किया इसका। क्या मतलब? उसे तेरे को बताया नहीं है कि वो गांव जा रही है? जरूरी नहीं समझा ना शायद। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, कहीं तुम दोनों में कोई लड़ाई तो नहीं हुई? बड़े लोगों की बड़ी बात है। हो सकता है शायद मेरी कोई बात उसे अपनी शान में गुस्ताखी लगे। इसका मतलब है कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। तूने जरूर कोई ऐसी बात की होगी ना जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब तुझे ना उसे मनाना होगा। तेरी अगर बिया से लड़ाई होती तो तू ऐसे सुकून से बैठा हुआ होता। ये बिया का जिक्र कहाँ से आ गया भाभी? क्यों क्यों ना करूं मैं बिया का जिक्र? वो तुम दोनों के दरमियान में मौजूद है। उसे तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूही अब तेरी मंगेतर है। वो तो तेरे पे पूरा पूरा हक जमाए फिरती है। मेरी बहन ने तुझे बहुत ढील दे रखी है। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो तुझे लग पता जाता। बिया को आपने मना किया था ना कि वो मुझसे बात ना करे। अच्छा, कर दी उसने शिकायत? रोती भी आई होगी और सुना दी होगी तुझे पूरी कहानी। बिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर उसके फरिश्तों ने तुझे खबर दी है। उसको बचाने के लिए मुझसे झूठ ना बोल। कहा ना मैंने आपसे, बिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? मैं बाहर नहीं जाऊंगी, जाके बता दे बाबा को। ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मैंने बाबा को 1000 बार मना किया है कि जब ये लोफर बुड्ढा यहाँ आया करे मुझे मत बुलाया करे।
मगर नहीं, बाबा को समझ नहीं आती, मुझे जहर लगता है ये। मैं बाहर नहीं आऊंगी, जाके बता दे बाबा को। तुम्हारे बाप में अगर शर्म और गैरत नाम की कोई चीज होती तो रोना किस बात का? जो भी है, जब तक ये लोग नहीं चले जाते मैं बाहर नहीं आऊंगी। ठीक है, मेरी बात तो सुन लो। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, और जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मेरा दिमाग माउफ हो जाता है। ठीक है, तुम बैठो, मैं संभालती हूँ। अतीक, तुम अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? कहाँ ये हीरा? निहायत बदतमीज लड़की है। अरे मेहमानों को ठंडा पेश करने की बजाय दरवाजे से होकर वापस आ गई है। कहाँ है ये? कोल्ड ड्रिंक मैं नोमी के हाथ भिजवा देती हूँ, तुम जाओ। नोमी क्यों? हीरा कहाँ है? एक बात उसने तुम्हें साफ साफ बताई है कि ऐसे लोग उसे पसंद नहीं है, वो दोबारा उनके सामने नहीं जाएगी। तुम क्यों जिद कर रहे हो? इसे मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है, समझा ले इसे, वरना इसके लिए बेहतर नहीं होगा। मैं तुझे बताऊं, मैं खुद देखता हूँ। इस वक्त घर में वो लोग आए हुए हैं, तमाशा करने की क्या जरूरत है अतीक? कोल्ड ड्रिंक भी तुम खुद ले जाओ। भाई वो आज बात पक्की करने आया है, वो इसके हाथ पे उन्होंने शगुन रखना है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अतीक, ना वो लोग कहीं भागे जा रहे हैं और ना हीरा कहीं भागी जा रही है। ये बात बाद में भी हो सकती है, थोड़ा सब्र कर लेना। इससे क्या होगा? अरे इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जब लड़की के रिश्ते की बात होती है तो लड़के वालों के जूते घिस जाते हैं लड़की वालों के घर आ जाके, तब कहीं जाके हाँ करते हैं लड़की वाले। तुम क्या कर रहे हो? और हर चक्कर में तोहफे तोहफ। तो और क्या? ठीक कह रही है। बेहिस लालची।